लो भी दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज़रा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते हैं, जो ज़रा डेढ़ सियाने बनते हैं, जो अपने आप को बड़ा ही अक्लमंद, बड़े दानिश्वर और बड़ा कुछ समझते हैं ना कि यार हम जो सोचते हैं या हम जो करते हैं वो बस सबसे बेस्ट होता है। तो आज मैं आप लोगों के पास ये ऐसी एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो आपके एक्सपीरियंस में और इन्फॉर्मेशन में बेहतरीन इजाफा करेगी। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है जी, छोटी सी स्टोरी है। मेरे एक दोस्त साहब जिनका यूएसए में वीज़ा इंटरव्यू था, और वीज़ा इंटरव्यू उनका पास हो गया, पासपोर्ट भी उन्होंने ले लिया। और जब 3 दिन के बाद उसको पासपोर्ट वापस मिला, इंतहाई खुशी खुशी वो पासपोर्ट वसूल करने के जब उसको पासपोर्ट मिला तो पासपोर्ट पे क्या देखता है, वीज़ा ही कोई नहीं है। ठीक है, और साथ में रिजेक्शन पेपर पड़ा हुआ है। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई मेरा तो इंटरव्यू पास हो गया था, तो मुझे क्यों रिजेक्ट किया गया? जब इंटरव्यू पास हो गया, पासपोर्ट ले लिया, फिर मेरा वीज़ा, मेरा पासपोर्ट बगैर वीज़े के क्यों मेरे पास आया? इसकी क्या वजह है? तो फिर जो मैंने उसकी पूरी स्टोरी उससे सुनी, उसके फॉर्म के बारे में पूछा और इंटरव्यू के बारे में पूछा, फिर जो कुछ उसने एक्स्ट्रा स्मार्टनेस की थी, तो फिर मैंने उसे कहा रुको ज़रा सब्र करो। और फिर मैंने उसको वो सारी रीज़न बताई कि ये क्या हुआ है। तो वो रीज़न्स क्या है, वो गलती आप भी ना करें, या ख़ास तौर पे जो सियाने लोग हैं ना, वो जो अपने आप को समझते हैं वही ये गलती करते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो बात शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि मेरे ये दोस्त, इनका वीज़ा इंटरव्यू था तकरीबन कोई 1 वीक पहले की बात है। ये यूएस एम्बेसी में गए हैं, इन्होंने वीज़ा इंटरव्यू दिया है, और जो भी उनके सवाल जवाब थे वो सब क्लियर हुए। और उसके बाद एम्बेसी ने, जो ऑफिसर है, उसने इनका पासपोर्ट ले लिया, और लेने के बाद इनको भेज दिया। अब ये बहुत खुशी खुशी वापस आ गए। नॉर्मली सब लोगों की ये प्रैक्टिस यही होती है, सब लोगों को ये पता होता है कि अगर पासपोर्ट रख लिया गया है तो इट मीन्स कि आपका वीज़ा 100% कन्फर्म हो गया और अब आपको वीज़ा मिलना ही मिलना है। तो इन भाई साहब ने भी मुझे फ़ोन करके बताया था कि भाई पासपोर्ट रख लिया है और वीज़ा और इंटरव्यू मेरा बड़ा अच्छा गया है। तो मैंने कहा वेल एंड गुड, अच्छी बात है, सही। अब जब पासपोर्ट उसको मिला बगैर वीज़े के, तो वो परेशान होकर बैठा हुआ है। तो फिर मैंने जब उससे मीटिंग की और उसके DS-160 फॉर्म्स की वो सारी जो ना कॉपीज़ जो मैंने सारी पढ़ी देखी, तो उसमें मेरे सरकार साहब, मेरे उस दोस्त मोहतरम ने जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री है वो सारी गलत लिखी हुई है उसने। यानी कि अगर आप ज़िंदगी में कभी जॉर्जिया नहीं गए तो आप लिख दें कि मैं जॉर्जिया गया था। आप जनाब अगर आपने ज़िंदगी में कभी थाईलैंड नहीं गए तो आप लिख दें, यानी आप फेक ट्रैवल हिस्ट्री लिख दें। ठीक है, एक तो उसने ये काम किया। मैंने उससे पूछा कि ये फेक ट्रैवल हिस्ट्री तुमने क्यों लिखी? उसने कहा जी मैंने जिस एजेंट से फॉर्म फिल करवाया था उसने कहा यार आप वो ट्रैवल हिस्ट्री कुछ लिख दो ताकि आपका जो है ना वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएगा। और वो ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना नहीं वेरीफाई होती, और इस तरह ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बस जो है ना जनरल क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके कहने पे ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना, मैंने उसको बोला कि ठीक है लिख दे। तो उसने जॉर्जिया लिख दिया, थाईलैंड लिख दिया, जो मैं कभी नहीं गया। हाँ, मैं दुबई, सऊदी वगैरह यहाँ मतलब गल्फ़ में मैं गया हूँ, लेकिन मैं इन कंट्रीज़ में नहीं गया। तो मैंने कहा देखें वो यूएस एम्बेसी है, उनके पास इमिग्रेशन का पूरा ट्रैक होता है। आजकल तो वैसे जितना भी इमिग्रेशन सिस्टम है वो लिंक्ड है एक दूसरे से। आप अगर फेक ट्रैवल हिस्ट्री लिखेंगे या कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो वो डेफिनेटली वो ट्रेस कर लेंगे। अच्छा, अब रीज़न एक तो ये हो गई। अभी दूसरी रीज़न ये है कि इसने इंटरव्यू में भी उनको झूठ बोला। उनने पूछा आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, तो इसने कहा जी मैंने यहाँ किया है, वहाँ किया है, वहाँ किया है। मैंने कहा ठीक है। अब पासपोर्ट जो था इसके पास वो था फ्रेश, आई मीन ये रिन्यूड पासपोर्ट था। इसने जो ओल्ड पासपोर्ट था वो नहीं दिया था, रिन्यू पासपोर्ट दिया। अब रिन्यू पासपोर्ट के ऊपर तो कोई स्टैंप थी नहीं। तो उस टाइम जो एम्बेसडर जो ऑफिसर था उसने उसका इंटरव्यू क्लियर करके उससे वो पासपोर्ट ले लिया। लेकिन बाद में जब ये वेरिफिकेशन में जाता है, वो जो 2-3 दिन लेते हैं वो इसी चीज़ के लिए लेते हैं कि भाई उसको वेरीफाई कर सकें कि इसने जो डॉक्यूमेंट्स या जो चीज़ें सबमिट की हैं या कुछ वो किया है उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब ठीक है, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। वो सब वेरीफाई करने के बाद फिर वो आपको पासपोर्ट भेजते हैं वीज़ा लगा के, अगर सब कुछ ठीक हो। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आप जब भी जो है ना अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो इंटरव्यू में एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने 100% ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी है। किसी किस्म की कोई ट्रैवल हिस्ट्री मतलब गलत नहीं लिखनी, क्योंकि उनके पास इमिग्रेशन का लिंक सिस्टम होता है, वो वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा फेक डॉक्यूमेंट अगर वो कोई मांग लें तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं देने। देखें,
पासपोर्ट जब वो ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि इनिशियल स्टेप जो है ना इंटरव्यू का, वो वीज़ा प्रोसेस का, वो क्लियर हो गया है। वो ऑफिसर को ये लग रहा है कि इस बंदे को हमें वीज़ा दे देना चाहिए, तो वो उस बेस पे पासपोर्ट ले लेते हैं। वो पासपोर्ट ले लेना गारंटी नहीं होती। पासपोर्ट लेने के बाद आप ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम में जाके भी चेक करेंगे तो वो आपको ये दिखा रहा होगा कि वीज़ा अंडर प्रोसेस, अप्रूव नहीं दिखाएगा। अप्रूव वो उस दिन दिखाएगा जब वो सब क्लियर करके पासपोर्ट पे आपका वीज़ा लगा देंगे, साथ ही सिस्टम में भी अप्रूव दिखा देगा और आप ऑनलाइन अप्रूवल चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अप्रूव नहीं दिखाता है और वो रिजेक्ट करता है तो वो आपको रिफ्यूज़ दिखाएगा, इवन आपका पासपोर्ट उनके पास है। तो वो रिफ्यूज़ की दो रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहली जो नॉर्मल रीज़न होती है वही 214B जो कि सबको दी जाती है। उसका मतलब यही होता है कि ये इस बंदे पे, मतलब मेन उसका यानी कि थ्योरी ये है कि ये बंदा जो है ना, हमें बिलीव नहीं है कि ये जाके वापस आएगा, या इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या इसकी जो इंटेंशंस हैं या जो भी उन्हें फील होता है, तो वो उसकी ये रीज़न देते हैं। दूसरी रीज़न होती है 221G। अब उसका मतलब ये होता है कि इस बंदे के जो सिक्योरिटी जो है ना, उसके कुछ इश्यूज हैं, वो क्लियर नहीं हो सके और कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्हें एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, इसके लिए जो है ना वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं और फिर आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। तो इन दो जो रिफ्यूज़ल्स है ना, ये पासपोर्ट रखने के बाद इन दो में से किसी एक रिफ्यूज़ल को आप फेस कर सकते हैं। और इन रीजंस को जब पासपोर्ट आपको वापस मिलता है बिना वीज़ा के, तो इसको पोस्ट इंटरव्यू रिफ्यूज़ल भी कहा जाता है या इसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स रिफ्यूज़ल भी कहा जाता है। तो ये सब बातें आपके साथ आज मैं इसलिए ही शेयर कर रहा हूँ कि इस बंदे का एक्सपीरियंस मेरे सामने आने के बाद और उस बंदे की फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस के बाद जो कुछ मतलब वो फील कर रहा है अब, तो वो सब लोगों को, सब दोस्तों को बताने का मकसद यही है कि आप उस ट्रॉमा से ना गुजरें। क्योंकि बंदे की बड़ी होप्स होती हैं, बड़े प्लान होते हैं कि बस मेरा तो वीज़ा हो गया, मैं यूएस ट्रैवल कर रहा हूँ, अब मेरी टिकट हो गया। वो खुद को ख्यालों ख्यालों में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और कहाँ कहाँ देख रहा होता है। लेकिन बाद में जब उसके साथ ऐसा होता है तो फिर वो इंतहाई जो है ना दुख को फील करता है। तो इससे पहले कि ये दुख आप भी फील करें, तो कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसी ओवर स्मार्टनेस, कोई चालाकी, कुछ भी ऐसा करने की जो है ना कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपके साथ भी ये सब हो सकता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है ना लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे आपके लिए ये नई से नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, कैसे आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।